आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अब नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और वर्ष 2022-23 के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे में बहुत सारे साथी परेशान हैं कि ये रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर जब तक सभी बच्चे वेरीफाई नहीं हो जाएंगे तब तक आप किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, प्रेरणा डीबीटी ऐप जिसके माध्यम से आपने बच्चों को लाभान्वित किया था, बैग, स्वेटर, जूता, मोजा आदि का बजट देके, ऐसे में उनके खातों में भी उससे पैसा गया था। उसी ऐप में यानी कि प्रेरणा डीबीटी में ये सुविधा प्रदान कर दी गई है कि अब आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि प्रेरणा डीबीटी के माध्यम से आप किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आके प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ प्ले स्टोर में सर्च बार में हम टाइप करेंगे प्रेरणा डीबीटी। हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा ऐप जो है अपडेटेड है। यदि आपके मोबाइल में यहाँ अपडेट करने का ऑप्शन आता है तो इस पर क्लिक करके अपने ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया वर्जन आ चुका है। अब चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप में लॉगिन करने का प्रोसेस आएगा। हमने ऑलरेडी इसमें लॉगिन कर लिया है। इसके पहले कई बार आप लॉगिन करते हैं, इसे हम डिटेल में नहीं बताएंगे, आपका समय जाया होगा। आप लॉगिन करने के पहले आप जानते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप फिल करेंगे। उसके बाद 4 डिजिट का आपको पिन बनाना होगा, उस पिन को बना लेंगे और उसी 4 डिजिट पिन को फिल करके अब लॉगिन कर पाएंगे। आप इस प्रोसेस को जानते हैं, इसलिए उस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। हम सीधे अपने पेज में लॉगिन हो चुके हैं और अपने प्रेरणा डीबीटी के प्रोफाइल में आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि अपने मोबाइल को लंबवत करके आप देखते हैं तो निश्चित रूप से अपने स्क्रीन रोटेशन को ऑन करके मोबाइल को क्षैतिज रूप में कर लीजिए और बड़ी स्क्रीन पे इस वीडियो को देखिए, ताकि स्पष्टता आपको ज्यादा मिलेगी। दोस्तों, यहाँ दूसरी बात हम करते हैं, मोबाइल है उसकी ऐप वर्जन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.0.0.19 है। इसी वर्जन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। हम आपको बता दें कि ये सिलसिला शुरू होगा, आपको याद होगा ये सिलसिला शुरू हुआ था 1.0.0.6 से और अब तक इसमें 12 बार अपडेशन का कार्य हो चुका है, 12 बार अपडेट किया जा चुका है और 12 बार अपडेट करने के बाद इस समय 19 नंबर का वर्जन आपके सामने है। आपके पूर्व में मोबाइल में जो डीबीटी ऐप है उसे डिलीट कर दें और प्ले स्टोर से जाके नया वर्जन ये डाउनलोड कर दें। यही आपको वहाँ पे प्ले स्टोर में मिल जाने वाला है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे नई चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 के लिए ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है। इसी पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस खुलते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का ऑप्शन भी नीचे दिख रहा है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पहले वाले ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जब किसी बच्चे का यहाँ रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर देते हैं तो उसकी सूची आपको यहाँ रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी, न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में। तो यहाँ पे बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे आप उन बच्चों की सूची आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र छात्रा का पंजीकरण स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। यहाँ पे नोट दिया गया है, सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा जो है वो अमान्य होगा। यानी किसी भी सूरत में आपको हिंदी का यूज नहीं करना है, हर हाल में आपको इंग्लिश में ही सारी डिटेल्स को भरने हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे पहला काम करना है, कक्षा को सेलेक्ट करना है। यहाँ एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। यहाँ पे कक्षा 5 तक का विकल्प दिख रहा है, इसलिए क्योंकि हम जो ऐप यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी का है। अगर आप कंपोजिट विद्यालय से संबंध रखते हैं तो कक्षा 1 से 8 तक का विकल्प दिखेगा और जूनियर विद्यालय है तो कक्षा 6 से 8 तक का विकल्प चूज करने को आपको मिल जाएगा। तो आप अपने से संबंधित कक्षा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है प्रवेशांक। प्रवेशांक आपके विद्यालय में जो रजिस्टर है, प्रवेशांक नंबर है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तीसरा है प्रवेश तिथि। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे दोस्तों, कोई नया स्टूडेंट है तो विद्यालय में प्रवेश की जो तिथि है उसको यहाँ फिल कर देंगे। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूर्व से आपके विद्यालय में पढ़ रहा है, यानी पिछले सत्र या उसके पिछले सत्र से पढ़ रहा है, लेकिन किसी कारणवश आप उसका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, तो ऐसे में आपको उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा। निश्चित रूप से आपके मन में सवाल आएगा, तो यहाँ पे हम स्पष्ट कर दें कि यदि कोई पुराना बच्चा है तो उसके प्रवेश की तिथि आप पुराना वाला ही डालेंगे, यानी कि पिछले सत्र में जब उसका एडमिशन हुआ था तो वही डेट आप डालेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से नए रूप में कर सकते हैं। लेकिन प्रवेश की तिथि आप ध्यान रखेंगे कि पुराना वाला ही पड़ेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये बच्चा पुराना है, पहले का रजिस्ट्रेशन इसका हुआ नहीं था, अब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं। तो इसमें हाँ और नहीं 2 ऑप्शन है, दोनों में अलग अलग करके देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बच्चे के पास अगर आधार नहीं है तो हम नहीं सेलेक्ट करते हैं। चलिए हम नहीं पे क्लिक करते हैं। नहीं क्लिक करने के बाद छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे लिखने के लिए आ रहा है।
उसके बाद लिंग है, बालक या बालिका है, इसमें सेलेक्ट करना होगा। जन्मतिथि उसकी सेलेक्ट करनी होगी, पता उसका सेलेक्ट करना पड़ेगा, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे कारण यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, आधार बनने की प्रक्रिया में है और बच्चे का आधार नहीं बना है। तो ये दो ही विकल्प हो सकते हैं दोस्तों, बच्चे का या तो आधार बना नहीं होगा और नहीं तो बनने के लिए दे दिया होगा। तो अगर आधार नहीं बना है तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आधार बनने की प्रक्रिया में है तो इसमें कुछ प्रोसेस है, यहाँ पे दिखाते हैं हम। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं आधार बनने की प्रक्रिया में, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक विकल्प खुल के आ गया है, बच्चे के आधार का इनरोलमेंट नंबर। तो जब आधार बनने के लिए दिया जाता है तो एक पर्ची जो हमें मिलती है उसमें 14 अंक का एक इनरोलमेंट नंबर होता है, तो उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यदि आधार बनने की प्रक्रिया में दिया गया है तो उसकी रसीद पे ये प्रिंटेड होता है इनरोलमेंट नंबर, जो 14 डिजिट का होता है, वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। और यदि ऑप्शन में फिर जाते हैं और यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं आधार नहीं बना है, तब देखते हैं आधार नहीं बना है, हमने सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो रहा है, कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें। तो आधार बनने के बाद ही आधार को सत्यापित करना है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। अब इसमें अन्य जानकारियों में क्या है आइए देख लेते हैं। यहाँ अन्य जानकारी में धर्म है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस संबंधित बच्चे का जो धर्म है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है राशन कार्ड का प्रकार, इसमें APL है, BPL है, अंत्योदय है, अन्य है, इन चारों में से कोई एक विकल्प आपको। कैटेगरी फिर सेलेक्ट करना है, सामान्य है, OBC, SC ST कौन सा है इसमें सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। और इसके बाद लास्ट में प्रोसीड टू सेव जो नीचे लिखा हुआ है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। दोस्तों कुछ तकनीकी समस्या की वजह से ऐप में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आगे के प्रोसेस को हम यूजर मैनुअल से आपको बता दे रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि यदि छात्र छात्रा के पास आधार नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है। लेकिन यदि छात्र छात्रा के पास आधार है तो यहाँ हाँ सेलेक्ट करेंगे, और हाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 चीज़ें आपको भरनी होगी। छात्र छात्रा का नाम जो कि आधार पर जैसा अंकित है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ भरनी है, उसी के अनुसार आपको लिंक भर देना है, और उसी के अनुसार बच्चे की जन्मतिथि भी यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसकी जन्मतिथि भरी जाएगी। उसके अलावा आधार पे जैसा एड्रेस है उसका बिल्कुल वैसे ही एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद आधार के अनुसार ही उस बच्चे का अभिभावक से संबंध क्या है, माता है, पिता है या अन्य है, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा उससे संबंध छात्र छात्रा क्या है। उसके अलावा दोस्तों आधार के अनुसार छात्र छात्रा के अभिभावक का नाम क्या है, वो नाम बिल्कुल यही जैसा आधार में दिया है वैसा ही आपको यहाँ लिखना है। उसके अलावा छात्र छात्रा का आधार नंबर जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रही है आपको रेड कलर में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ छात्र छात्रा के पिता का नाम यहाँ पे दे देना है आपको। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दी दोस्तों, जो चेक बॉक्स में आपने क्लिक किया है अभिभावक की सहमति के लिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि आप पिछली बार DBT पर जब आपने कार्य किया था तो पिछली बार अभिभावक का सहमति पत्र लेकर विद्यालय रिकॉर्ड में रखा था, लेकिन इस बार आप 2 आधार ले रहे हैं, छात्र का भी ले रहे हैं और अभिभावक का ले रहे हैं, तो इसलिए इस बार आपको दोनों की सहमति पत्र लेनी अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा कि छात्र और अभिभावक दोनों की सहमति पत्र लेकर विद्यालय रिकॉर्ड में आपको सुरक्षित रख लेना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ यहाँ देखेंगे छात्र छात्रा के माता का नाम यहाँ भर देना है, उससे अभिभावक का जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है। उसके बाद अन्य जानकारी में जो अभी पूर्व में आपने देखा है कि उनका धर्म क्या है, यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट कर लेना है। राशन कार्ड का प्रकार क्या है, वो APL BPL जो भी हो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ श्रेणी उनकी क्या है, सामान्य है, OBC है, किस कैटेगरी में आते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं, यदि हाँ तो यहाँ पे, और नहीं है तो नहीं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों जब सेव कर देंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आएगा गार्जियन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। तो यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो ये 3 प्रयास आधार वेरिफिकेशन का है ये सिर्फ गार्जियन के लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए भी है। बच्चे का भी आधार वेरिफिकेशन आप करेंगे तो उसमें भी सिर्फ 3 मौके आपको मिलेंगे। 3 बार अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आधार सत्यापन आप नहीं कर सकते, उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आधार नंबर पर ध्यान रखें कि बिल्कुल सटीक सही आधार नंबर भरें। आधार नंबर पर जो विवरण दिया है, जो नाम दिया है, सेम बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी डिफरेंस होगा, थोड़ा भी अंतर आएगा तो आधार का सत्यापन नहीं होगा, इसलिए इसे विशेष ध्यान रखिएगा। 3 मौके आपको आधार सत्यापन के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जिस अभिभावक का आधार वेरीफाई करना है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे माता है, पिता है या अन्य है, जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है ये देखना है।
आपको वो सेलेक्ट करना है। आधार के अनुसार अभिभावक का नाम भरना है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसा आधार में है। अभिभावक का आधार का नंबर जो है वो भर देना है, आपके अभिभावक का नंबर यहाँ भर लेंगे। यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करेंगे जैसा कि आधार में दिया गया है, और उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको अभिभावक का आधार सत्यापन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आधार से संबंधित सारी डिटेल्स यदि आपने पूरी भरी है तो यहाँ आधार सत्यापन अभिभावक का हो जाएगा। और अगर कोई त्रुटि होगी तो यहाँ आधार सत्यापन नहीं होगा, तो इसके बाद आपको 2 मौके और बचेंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से ध्यान देकर आधार को फिल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद पूर्णतः सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ इसे सुरक्षित कर लेंगे, और इस प्रकार से एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके, और इस तरह के जो भी अपडेट होंगे हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन के साथ जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।